तो मैंने आप लोगों को कितनी बार बोला है कि आईपीएल 2024 की ये जो ट्रेड विंडो और मिनी ऑक्शन का सीजन चल रहा है, ये मेरे हिसाब से तो अभी तक जितने भी आईपीएल के सीजन, ऑक्शन, मिनी ऑक्शन, मेगा ऑक्शन सब कुछ आए हैं, सबसे ज्यादा एक्साइटिंग भरा है। और अभी इसका जो ड्रामा है, अभी इसका जो बवाल है, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और जो लोग हमारे रेगुलर व्यूअर हैं उनको पता होगा कि कोलकाता नाइट राइडर्स की मैनेजमेंट में जब से गौतम गंभीर ऑफिशियली एज अ मेंटोर जुड़े हैं, तब से मल्टीपल वीडियोस में मैं इस बारे में बात कर चुका हूं कि भाई अब ये जो श्रेयस अय्यर और नीतीश राणा वाला मामला है, यानी कि श्रेयस जो कि टीम के डेजिग्नेटेड कैप्टन है और उसके साथ साथ नीतीश राणा जो कि पिछले साल स्टैंड इन कैप्टन थे, इनके बीच जो टसल है वो जरूर होने वाला है। और कई बार मैंने समझाया था कि बिकॉज नीतीश राणा को गौतम गंभीर को केकेआर में लाने में नीतीश राणा का भी एक बहुत बड़ा रोल था। और ये भी न्यूज पिछले साल निकल करके आई थी जब गंभीर एलएसजी के साथ जुड़े हुए थे कि कोलकाता नाइट राइडर्स से नीतीश राणा को ट्रेड कराने की बात भी कही गई थी लखनऊ सुपर जायंट्स में। और 22 के मेगा ऑक्शन में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए गौतम गंभीर ने बहुत ज्यादा बिड भी नीतीश राणा पर किया था। और अब न्यूज 18 की रिपोर्ट इस बात को क्लेम कर रही है कि आईपीएल 2024 के लिए जो कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटोर हैं वो नीतीश राणा को ही कप्तान बनाना चाहते हैं। इसकी पहली वजह तो यह है कि मैंने कई बार आपको बताया है, इवन आईपीएल का मिनी ऑक्शन का कोई सीजन नहीं आया था, कुछ नहीं आया था, तब भी मैंने आपको एक बार अपडेट दी थी कि कोलकाता नाइट राइडर्स की जो मैनेजमेंट है, गंभीर तब केकेआर से नहीं जुड़े थे, उससे पहले ही जो कोचेज हैं, वेंकी मैसूर साहब हैं, वो काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे नीतीश राणा की कैप्टेंसी से। और जिस तरीके से उन्होंने टीम का एक भाईचारे वाला माहौल, एकदम चिल वाइब बना करके रखी थी, उससे भी बहुत ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे। बहुत ही उन्होंने पसंद किया था नीतीश राणा की कैप्टेंसी के स्टाइल को, क्योंकि देखो श्रेयस अय्यर जब आए थे तब वहां पर ब्रेंडन मैकलम हुआ करते थे, फिर मैकलम और श्रेयस अय्यर के बीच में टसल की कुछ खबरें आई थी, फिर मैकलम को इंग्लैंड की कोचिंग ऑफर हुई, वो आईपीएल में ही इंग्लैंड की कोचिंग के संपर्क में थे, इंग्लैंड क्रिकेट के, वहां चले गए। उसके बाद चंद्रकांत पंडित को कोच बनाया गया, फिर श्रेयस अय्यर इंजर्ड हो गए। तो थिंग्स जो थी कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए वो बहुत डाइसी रही है पिछले 2-3 सालों में, क्योंकि जिस कोच के साथ आप मेगा ऑक्शन खेले वो कोच मिला नहीं। और अब आप अपने पुराने कप्तान के पास गए हो, आपको 2 टाइटल जिताए उन्होंने, मैं मानता हूं, लेकिन इसीलिए आई वॉज रियली नॉट श्योर अबाउट गौतम गंभीर बीइंग द मेंटोर ऑफ कोलकाता नाइट राइडर्स। देखो गौतम गंभीर का जो ऑक्शन सेंस है वो बहुत ज्यादा कमाल का है, लेकिन जब आप उस टीम में जुड़ते हो ना जहां पर आप कभी एज अ बॉस बैठा करते थे, तो आप अभी भी उस टीम के बॉस ही बन जाते हो, क्योंकि ना तो आप उस टीम के हेड कोच हो, ना ही आप उस टीम के कैप्टन हो। तो टेक्निकली कैप्टन और हेड कोच जो है वो क्रिकेट में टीम का बॉस होता है, लेकिन क्योंकि मेंटोर गौतम गंभीर के लेवल के स्टेचर का है, तो वहां पर जाहिर सी बात है गौतम गंभीर ही बॉस होने वाले हैं। और फिर नीतीश राणा को उनकी बैकिंग भी हासिल है। अब सवाल यह है, चीजें इंटरेस्टिंग यहां पर हो जाती हैं कि नीतीश राणा को लड़कों का भी बहुत सपोर्ट है टीम की, क्योंकि रिलेटिवली काफी सारे यंग लड़के भी वहां पर हैं। श्रेयस अय्यर के पास इतना ज्यादा माहौल ही उनको नहीं मिला जज करने के लिए, इतना ज्यादा एक सीजन बेचारे वो खेले हैं, जबकि नीतीश कंटिन्यूअसली कोलकाता नाइट राइडर्स से खेलते आ रहे हैं। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी होगी। तो गंभीर के साथ उनके रिलेशन अच्छे हैं, केकेआर के वो पुराने प्लेयर हैं एज कंपेयर टू श्रेयस अय्यर, और जो बाकी के टीम मेंबर्स हैं उनके साथ और ज्यादा कंफर्टेबल हैं। और जिस तरीके की वाइब्स उन्होंने बनाई, जिस तरीके का माहौल बनाया, एंड केकेआर रियली पंच्ड अबव देयर वेट, ये सारी बातें मैं मल्टीपल टाइम्स वीडियो में आपको बोल चुका हूं। इसके लिए मुझे न्यूज 18 की रिपोर्ट और ये सब चीजों की जरूरत नहीं है। मैं खुद जर्नलिज्म की डिग्री है मेरे पास, मैंने खुद न्यूज चैनल्स में काम किया हुआ है, सो आई नो कि चीजें किस तरीके से यहां पर काम करती हैं। और अब जब ये रिपोर्ट्स निकल करके आई हैं, क्या ये पूरी तरीके से गलत है? बिल्कुल नहीं। अगर इस तरीके की रिपोर्ट्स एक रेप्यूटेड न्यूज ऑर्गेनाइजेशन से निकल करके आई है तो जरूर उसमें कुछ सच्चाई है, लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या श्रेयस अय्यर इस साल कप्तान बने रहते हैं और मेगा ऑक्शन से पहले केकेआर कोई चेंज करती है, या फिर गौतम गंभीर जो है वो नीतीश राणा को ही इस साल कैप्टन बनवा देंगे। वहीं दूसरी अपडेट और बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट निकल करके आ रही है चेन्नई सुपर किंग्स के कैंप से, जहां पर काफी सारे रिपोर्ट्स इस बात को क्लेम कर रही हैं कि सीएसके की जो मैनेजमेंट है वो मेगा ऑक्शन जो है उसमें हर्षल पटेल और शाहरुख खान के साथ साथ मिचेल स्टार्क को भी टारगेट कर सकती है एज एन ओवरसीज बॉलर, क्योंकि मुकेश चौधरी अभी उनके पास
एज अ लेफ्ट आर्म सीमर है और आकाश सिंह को उन्होंने रिलीज कर दिया है। फंड्स उनके पास जो हैं वो बहुत ज्यादा है, खिलाड़ियों को एज पर से उनको ढेर सारे स्लॉट्स भरने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ कुछ बैकअप्स और एक अंबती रायडू का स्लॉट उनको भरना है। तो बहुत ही ज्यादा बजट के साथ यहां पर बड़े बड़े नामों को महेंद्र सिंह धोनी टारगेट कर सकते हैं। एंड आई थिंक पैट कमिंस इस टीम के लिए थोड़े से ज्यादा वायबल ऑप्शन होते, क्योंकि बेन स्टोक्स को अगर वो अपना रिकवर करना चाहते हैं, उनके दर्जे का कोई खिलाड़ी लाना चाहते हैं, तो बेन स्टोक्स इज काइंड ऑफ अ बैटिंग ऑलराउंडर, तो पैट कमिंस आपके लिए एक बॉलिंग ऑलराउंडर हो जाएंगे। और पैट कमिंस की बॉलिंग का जो स्टाइल है वो चिपॉक के विकेट के लिए बिल्कुल सूटेबल रहेगा। एक लाइन और लेंथ पकड़ करके बॉलिंग करते हैं, वेरिएशन लाते हैं, यॉर्कर वगैरह बहुत अच्छी नहीं है उनके पास, लेकिन टप्पे पर बॉल डालते हैं। तो प्रेटोरियस का, स्टोक्स का, सबका एक अच्छा बैकअप हो सकते थे। बट इट लुक्स लाइक कि मिचेल स्टार्क भी यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स के रेडार पर हैं। और अगर स्टार्क आ जाते हैं सीएसके, क्योंकि मोस्ट लाइकली एक सीजन के लिए ही आपको खिलाड़ी लेना है, उसके बाद मेगा ऑक्शन होगा, तो काफी ज्यादा रिवैम्प होना ही होना है यहां पर चीजों को। तो मिचेल स्टार्क अंडर महेंद्र सिंह धोनी कुड बी अ कंप्लीटली डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर। तो ये चीज अगर मिनी ऑक्शन में होती है तो मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं और रिपोर्ट्स इसी तरफ जो है पॉइंट आउट कर रही हैं। वहीं तीसरी अपडेट निकल करके आ रही है दिल्ली कैपिटल से, और अभी तक आपको नहीं पता चला तो आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि ऋषभ पंत इज ऑल सेट टू रिटर्न इन द आईपीएल 2024 फॉर दिल्ली कैपिटल्स। और अगर वो पूरी तरीके से फिट होते हैं तो वो दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी भी करने वाले हैं। हालांकि फरवरी में हमें जाकर के पता चलेगा कि वो पूरी तरीके से फिट हैं या फिर नहीं, और वो विकेट कीपिंग कर पाएंगे या फिर नहीं, और एनसीए से क्लियरेंस मिलने के बाद ही वो आईपीएल 2024 में हिस्सा लेंगे। लेकिन रिपोर्ट्स इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि ऋषभ पंत इज गिविंग इट ऑल इन द जिम। बहुत ही अच्छी उनकी ट्रेनिंग चल रही है, वो ट्रेनिंग को बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उनकी बॉडी उस लेवल पे हील हो रही है, उस लेवल पे वापस से खेलने की कंडीशन में आ रही है। और उसके साथ साथ अगर उनको एनसीए फिटनेस टेस्ट में पास कर देता है देन ही वुड रिटर्न एज कैप्टन। अब वो विकेट कीपिंग करेंगे या नहीं, क्या 14 मैचों में विकेट कीपिंग कर पाएंगे, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और अगर वो कीपर नहीं बनते हैं तो फिर कीपर कौन बनेगा? मिडिल ऑर्डर में एक जगह खाली है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जॉश इंग्लिश जैसे खिलाड़ी जो हैं वो यहां पर जाने वाले हैं दिल्ली कैपिटल्स में। ऑस्ट्रेलियन कोच भी हैं, ऑस्ट्रेलियन कीपर भी हैं, डेविड वार्नर भी वहां पर हैं, मिचेल मार्श भी वहां पर हैं। सो आई विल रियली नॉट बी सरप्राइज अगर जॉश इंग्लिश को वो नंबर 4 नंबर 5 पर खिलाते हैं और ऋषभ पंत एज अ फील्डर या फिर किसी मैच में एज एन इम्पैक्ट प्लेयर भी आ जाते हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि ऋषभ पंत जो है जल्द ही हमें फील्ड पर दिखने वाले हैं। तो ये थी आईपीएल 2024 से जुड़ी हुई 3 बड़ी अपडेट, जिसमें से सबसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट निकल करके आ रहा है कोलकाता नाइट राइडर्स से। लेकिन अगर आप इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हो और मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हो तो आपके लिए ये कोई सरप्राइज की बात नहीं होगी, बिकॉज इस चीज पर हम पहले ही कई बार एनालिसिस कर चुके हैं। और अगर आप रेगुलर व्यूअर नहीं हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो, क्योंकि हम यहां पर ऐसी ही बातें करते हैं। हम चीजों को स्पेकुलेट करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसके बारे में चीजों में डीप जाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हम यहां पर पॉडकास्ट भी करते हैं, 1-to-1 बात भी करते हैं। कमेंट सेक्शन अपना ओपिनियन जरूर लिख करके बताओ, क्योंकि वहां पर भी मैं तड़ातड़ रिप्लाई करता हूं। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।